ये कहानी नहीं है, हकीकत है। मेरी हकीकत, उसकी हकीकत। कहानी का उन्वान है आह ये खामोशी। रोमी ने आज दफ्तर से ही छुट्टी ले रखी थी। आज सुबह से ही उसका मन कुछ उदासी को जज़ब करने लगा था। उदास तो वो रोज ही रहता था, मगर ये उदासी न जाने आज क्यों इतनी बढ़ गई थी कि वो बेकरार सा हो रहा था। आज रात बहुत बुरा सपना देखा था उसने। कविता की मौत देखी थी। उसने कविता का जनाजा देखा था। कितना दीवाना था वो कविता के प्यार में। वो प्यार जो बचपन की नादानियों से शुरू हुआ था, जब रोमी और कविता बिल्कुल ही बच्चे थे। दोनों के घर एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे और दोनों बचपन से ही दोस्त बन गई। एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ते थे, इसलिए दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी थी। स्कूल से आकर दोनों खेलने बैठ जाया करते थे। घंटों खेलते थे। रोमी को किसी और से खेलने का जी नहीं करता। वो दोनों गुड्डा गुड़ी का खेल ज्यादा खेला करते थे और दिन में 1000 बार गुड्डा गुड़ी की शादी कर लेते। एक दिन यही खेल खेलते खेलते कविता कह उठी, रोमी, जब हम बड़े हो जाएंगे फिर तुम गुड्डा बनोगे और मैं गुड़ी, फिर हम शादी कर लेंगे। अच्छा, फिर तो मजा आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें रोज मारा करूंगा। रोमी मासूमियत से बोला। क्यों? रोनी सी सूरत बनाई कविता ने। मुझे क्यों मारोगे? मैं क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे पगली, बड़े बुजुर्गाना अंदाज में रोमी कह उठा। पगली, शादी के बाद तो सबों को अपनी गुड़ी को मारना होता है। देखा नहीं, बुश अंकल भी शादी के बाद अपनी गुड़ी को मारते हैं। सभी थोड़ी ऐसे होते हैं। मेरे पापा तो मेरी मम्मी को कभी नहीं मारते। बड़ी मासूमियत के साथ कविता बोली और दोनों फिर मस्त खेलने में लग गए। वक्त गुजरता गया। वो दोनों अब कुछ बड़े हो गए। उनकी दोस्ती भी अपनी जड़ें मजबूत करती रही। अब वो सब कुछ समझते थे। गुड्डा गुडी के खेल को अब आंख मचोली के खेल ने ले लिया था। स्कूल अभी भी दोनों का एक ही था, इसलिए साथ ही खाना पीना उठना बैठना उनका मामूल बन गया था। एक दिन कविता के माँ बाप को कहीं शादी में जाना था। उन्होंने कविता को भी कपड़े पहना के तैयार किया। कविता कह उठी, मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, हम तुम्हारे अंकल जी की शादी पे जा रहे हैं। वहां तुम्हें अच्छी अच्छी मिठाइयां खाने को मिलेगी। मगर मम्मी, कविता बोल उठी, मम्मी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? उसकी मां हैरान थी, उसे देखने लगी। रोमी तो अकेला रह जाएगा ना मां, उसके साथ कौन खेलेगा? मैं नहीं जाऊंगी मां। हम 1 महीने के लिए थोड़ी जा रहे हैं ना, 2 दिन में वापस आ जाएंगे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। कविता ने रोना शुरू कर दिया। वो चीख रही थी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं। उसकी मां ने उसे बहुत समझाया, डांटा भी, मगर वो टस से मस न हुई और हार कर उसकी मां ने उसे रोमी की मां के हवाले कर दिया। मां के जाने के बाद कविता ने राहत की सांस ली। रोमी बड़ी मासूमियत से बोला, कविता, तुम क्यों नहीं गई शादी में? मेरा तो तुम्हारे बगैर मजा ही नहीं आता। अगर मुझे तुम्हारी याद आती फिर पवित्र और मासूमियत से दोनों की दोस्ती बढ़ती गई। समय गुजरता गया। रोमी के पिता की बदली एक दूसरे स्टेट में होगी और वो लोग वहां से चले गए। जाते जाते रोमी और कविता शायद 100 बार गले मिले होंगे और एक दूसरे को आंसू पहुंचते रहे। कविता, मुझे पत्र लिखती रहना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। छोटा सा रोमी बड़ों की तरह बोल रहा था और कविता का भी बहुत बुरा हाल था। हाँ रोमी, मैं भी तुम्हें रोज पत्र लिखा करूंगी, रोज याद करूंगी। तुम भी लिखते रहना। और अलविदाई का मंजर भी आ गया और फिर जुदाई। बहुत दिनों तक रोमी दूसरे शहर में खुद को अजनबी पाता रहा। कविता की याद बहुत आती थी और उसे हर हफ्ते खत लिखता था। कविता भी हर खत का जवाब प्यार और तड़प की स्याही से देती थी। गुजरते वक्त को कौन रोक सकता है?
गुजरता ही जाता है। रोमी 10th अच्छे अंकों से पास कर गया और अब कॉलेज का दौर शुरू हुआ। उसने जवानी में कदम डाला था। वो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान में परिवर्तित हो रहा था। कविता के पत्र का सिलसिला अब भी चलता रहा। फर्क सिर्फ इतना था कि अब उन पत्रों की तहरीर बदल गई थी। पहले मासूम थे, अब उनमें मासूमियत के साथ साथ कुछ बदला हुआ अंदाज भी था। एक खत में रोमी ने कविता से उसकी फोटो मांगी और जब रोमी ने कविता की फोटो देखी उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें चमक उठी। इतनी खूबसूरत हो गई है कविता, सचमुच किसी कवि की कविता लग रही है कविता। और रोमी ने पत्र का उत्तर दिया, प्रिय कविता, जब से तुम्हारा फोटो देखा है न जाने खत लिखने की हिम्मत ही क्यों नहीं पड़ती। कलम कागज पर चलने से इनकार कर रहा था, हाथ कांप से रहे हैं। मैंने तुम्हें अभी भी वही छोटी सी कविता समझ रहा था, मगर तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो और बहुत। तुमने मेरा फोटो मांगा है, मुझे तो डर सा लग रहा है कहीं मेरा फोटो देख के वो बचपन की दोस्ती न खत्म हो जाए जो आज तक अपनी जड़ें मजबूत करती आई है। इसी दूरी के कारण बाकी सब ठीक, तुम्हारा दोस्त रोमी। रोमी का फोटो देख तो कविता भी कुछ पल के लिए हैरानी के सागर में डूब गई। वो भी रोमी को अभी भी वही छोटा सा बच्चा समझती थी जो उसके साथ गुड्डा गुड्डी और आंख मचोली का खेल खेला करते थे। मगर रोमी तो बड़ा हो गया था, खूबसूरत भी। बचपन की दोस्ती ने प्यार के फूल को खिलाना शुरू किया और खत उन फूलों को सेंचने लगे। मगर न कविता ने कभी प्यार का अल्फाज लिखा और न रोमी ने कभी प्यार का इजहार किया, और दोनों प्यार की आग में जल रहे थे। रोमी तो प्यार की हदों को पार कर चुका था। वो कविता के फोटो को पूछता था, कविता को वो पूजने लगा था। वक्त गुजरता रहा। इत्तेफाकन रोमी को कविता के शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल गया। रोमी जब कविता के घर गया, कविता घर में अकेली थी। रोमी को तो वो पहचान गई थी एक ही नजर में, मगर कुछ बोलने के लिए मुंह ही नहीं खुल रहा था। उस रोमी से जिसे वो बचपन में बिछड़ने वाली थी, कितनी बार गले मिली थी उसे, मगर अब ये दीवार क्यों ये दीवार। धड़कते दिल से रोमी कह उठा, कैसी हो कविता। कविता ने नजरें उठाई और फौरन झुका दी, बस ठीक हूं। बैठने को नहीं कहोगी। हाँ बैठिए। और वो घबरा के एकदम दूसरे कमरे में चली गई। अब रोमी कभी कभी कविता के घर आता था। जब भी वो एक दूसरे के सामने आते थे, जुबान हिलने से इनकार करती थी। दिल अपनी धड़कन बढ़ा देता था। हर रोज रोमी ये सोचकर जाता था कि आज कविता से अपने प्यार का इजहार करूंगा, मगर कविता के सामने वो खुद को भूल जाता था। और इसी तरह उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई और उसकी एक दूसरे शहर में नौकरी भी लग गई, और फिर वही जुदाई का मंजर। मगर कितना अलग था ये मंजर उस मंजर से जब वो बचपन में बिछड़ गए थे। कविता और उसकी माँ बाप रोमी को स्टेशन छोड़ने आए थे। दोनों की आंखें आंसू उगलने को बेकरार थी। आखिर गाड़ी के सिग्नल ने दोनों को फिर जुदाई की पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले दिन, फिर महीने, फिर साल गुजरते गए। खत लिखने का सिलसिला चलता रहा और खत में छुपी तड़प से छुपी नहीं रहती थी, मगर किसी ने भी किसी प्यार का एक लफ्ज भी नहीं लिखा। और आज रोमी फिर उदासी के आलम में बैठा अपने माजी को दोहरा रहा था। वो माजी जिसमें सिर्फ कविता है, सिर्फ कविता, सिर्फ कविता। वो सोच रहा था, आज चाहे कुछ भी हो, आज मैं कोई कविता को अपने दिल की तड़प दिखा ही दूंगा, और सहन नहीं कर सकता मैं वो जुदाई। आज उसे लिख दूंगा कि मैं उसके बगैर जी नहीं सकता, वो भी तो मुझे बहुत चाहती होगी। उसके खत साफ साफ बताते हैं, आज मैं उसे लिख ही दूंगा,
और उसने कागज की नंगी पीठ पर अपना दिल उतारना शुरू कर दिया। मेरी पवित्र तमन्ना, मेरी पाकीज़ा रूह, मेरी कविता। पहली बार उसने कविता को मेरी कविता लिखा था। बचपन की नादानी और जवानी के उजालों में अगर किसी को चाहा है तो तुमको। कल तक जिसे मैं दोस्ती समझता था, ऐसा रूप अपनाएगी कभी सोचा भी नहीं था। प्यार की हदों को पार कर चुका हूं मैं, पूछता हूं तुमको। मुझ पर प्यार की बरसात कर दो, मैं प्यार का भूखा हूं। मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का साथ पूरी तरह नहीं दे सकूंगा। अपना लो मुझे, मुझ पर रहम खाओ, मुझे प्यार दो। जानता हूं तुम भी इसी आग में जल रही हो, मगर मेरी तरह तुम्हारे होंठ भी सिल गए हैं। जुबान ने कभी मदद नहीं की, अब कलम और कागज का सहारा ले रहा हूं। जवाब के इंतजार में तुम्हारा पुजारी रोमी। बहुत कश्मकश के बाद रोमी ने अपना खत पूरा किया। खत लिखते समय उसकी आंखें नम थी। उसने खत को लिफाफे का जामा पहना दिया। वो आज इस खत को पोस्ट करना चाहता था, क्योंकि वो अपने इरादों से वाकिफ था, जो बदलने में देर नहीं करते। उसने जूते पांव में ठोंस दिए और बाहर निकल आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। लग रहा था आज उसने जिंदगी का सबसे बड़ा एक दौर पूरा किया है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर आया, उसकी नजर लेटर बॉक्स पर पड़ी। वहां एक लिफाफा था, शायद अबे भी पोस्टमैन डाल के गया था। लिफाफा कविता का था। वो कविता की लिखाई फौरन पहचान गया और वापस कमरे में घुस गया। धड़कते दिल से लिफाफा खोल दिया। एक भूचाल सा गया। रोमी का दिल जख्मी होकर तड़पने लगा। ये कविता की शादी का कार्ड था। उसकी शादी कुछ रोज बाद होने वाली थी। कार्ड के साथ कविता का एक खत भी था। पूज्य रोमी, शादी का ये कार्ड भेज रही हूं। घर वालों ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। मेरे होने वाले पति फॉरेन में काम करते हैं, इसलिए शादी के बाद मुझे उनके साथ जाना है। शादी पर जरूर आना। कविता। आह! रोमी की आंखें आंसुओं को उगल रही थी। वो रो रहा था, जार जार रो रहा था। उसने टेबल से कविता का फोटो उठाकर फेंक दिया। कुछ दिन और सब्र नहीं कर सकी। उसके हाथ उसके आंखों का पूरा पूरा साथ दे रहे थे। आंखें आंसू बहा रही थी और हाथ अपना लिखा हुआ खत फाड़ रहे थे। उसके दिल की तरह टुकड़े टुकड़े हो रहा था वो खत। टुकड़े टुकड़े हो रहा था वो खत।